हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक चैप्टर नंबर 10 को देखेंगे जो है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए गए हैं। इसी से क्वेश्चन ग्रुप डी रेलवे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने केमिस्ट्री की 3-4 वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। ठीक है, बताना कौन सा समांतर पुंज बना सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। देखिए जैसे अवतल दर्पण में ऐसे बनता है और यहाँ पे प्रकाश की किरणें समांतर आती है और एक बिंदु पर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? एक बिंदु पे मिलती है। ठीक है, तो यही पूछा था कि एक बिंदु स्रोत हो जाएगा। और इसी तरह उत्तल लेंस, देखिए ये हमारा क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। यहाँ प्रकाश की किरणें जाएंगी और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? मिल जाएंगी, तो एक बिंदु बना लेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, कोई प्रकाश की किरणें, देखिए ये अगर मुख्य अक्ष लिया जाए, क्या लिया जाए? मुख्य अक्ष। तो प्रकाश की किरणें यदि समांतर जाती हैं तो यहाँ दर्पण है तो टकरा के इसके फोकस से होकर जाएंगी। कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। अगर लेंस है, प्रकाश की किरणें समांतर जाएंगी तो ये भी यहाँ पे इसके आगे निकल के कहाँ जाएंगी? ये फोकस से होके जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबी सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। ठीक है, यानी सुई की लंबाई दिया है। ठीक है, क्या दिया है? सुई की लंबाई यानी ऑब्जेक्ट की लंबाई दिया है। क्या दिया है? ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट की लंबाई होता है। ठीक है, हाइट ऑफ ओ हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? 10 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सुई को 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक कह रहा है, इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की लंबाई यानी आई, हाइट ऑफ इमेज ये कितना दिया है? ये 5 दिया है। कितना दिया है? 5 दिया है। दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर बनता है। जो प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब की दूरी दिया है। ठीक है, क्या दिया है? प्रतिबिंब की दूरी यानी बी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है? 30 दिया है। कितना दिया है? 30। और जो हमारा दर्पण है दोस्तों ये अवतल है, तो अवतल में क्या हो जाएगा? ये बी का वैल्यू माइनस हो जाएगा। हम जानते हैं दर्पण में जो आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है ये -b/u और ये होता है I/O होता है। क्या होता है? I/O यानी IH और OH हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस भी का वैल्यू कितना है? ये माइनस के 30 है। कितना है? 30 है। माइनस के 30 है और इसके नीचे कितना हो जाएगा? यू। और यू का जो वैल्यू यही हमें निकालना है। और आई का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? आई का वैल्यू 5 है और एच का वैल्यू कितना दिया है? 10 दिया। कितना दिया है? 10। तो जब इसको काटेंगे तो 5 दूनी, देखिए इसको 5 1 का 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा। और तिरिया गुणा करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यानी यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण है तो जो यहाँ इसका वैल्यू क्या लेंगे? माइनस लेते हैं। आइए देखते हैं इसको आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम क्या निकाल चुके हैं? यू का वैल्यू हम -60 निकाल चुके हैं। अब बी का वैल्यू कितना दिया है? ये -30 दिया है। तो हमें क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी। तो दर्पण में क्या होता है? दर्पण में प्लस होता है, यानी एफ बराबर कितना होगा? 1/b प्लस 1/u होगा। तो बी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है -30 दिया है। अब प्लस यू का वैल्यू कितना दिया है? -60। तो जब एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा? 60 ही आ जाएगा। 30 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60 यानी कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और 60 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 1 कम 60 यहाँ -1 आएगा। -2 और माइनस से कितना होगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 बट्टे कितना हो जाएगा? 60 काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 3 1 कम 3, अब 20 कट जाएगा, यानी 1 बट्टे कितना आ जाएगा? -1/20 आ जाएगा। ठीक है, जब पलटेंगे तो हमारा फोकस कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -20 आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, कह रहा है कि किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि जो अवतल दर्पण होता है इसकी 6 कंडीशन होती है। कितने होते हैं? 6 कंडीशन। ये हमारा क्या होता है? पोल यानी ध्रुव होता है, ये इसका फोकस होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसकी 2 कंडीशन, यहाँ पे वस्तु रखा जाता है जब अनंत पे रखा जाएगा या सी से दूर रखा जाता है। तो दोनों के कंडीशन में जो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और सी पे जब रखा जाता है तो ये क्या होता है? ये बराबर बन जाता है। जब इसके वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो बराबर। तो अगर वस्तु से बड़ा होना चाहिए तो कहाँ पे वस्तु रखे? सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला हो जाएगा। जब हम इसको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? बड़ा और वास्तविक होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश किरण के माध्यम को, ठीक है, किसी प्रकाश किरण को माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक। ठीक है, देखिए यहाँ से गया हमारा, यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है अभिलंब के साथ कोण लिया जाता है। ठीक है, जो प्रकाश जहाँ से जाता है उसको अपवर्तन कोण बोलते हैं, जहाँ से निकलता है उसको परावर्तन। और कोण जो लिया जाता है इस अभिलंब से लिया जाता है। किस? इस अभिलंब से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपवर्तन यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा। और परावर्तन यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो अपवर्तनांक जो होता है ये म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटे कितना हो जाएगा? साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। तो आई का वैल्यू कितना दिया है? साइन 60 है। ठीक है, साइन 60 हो जाएगा। और आर का वैल्यू कितना दिया है? साइन 45 है। कितना दिया है? 45। हम जानते हैं साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। और साइन 45 का 1/√2 होता है। तब ये वाला जो होगा पलटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी √3/2। अब पलटेगा कितना हो जाएगा? √2/1 हो जाएगा। तो इस देखिए ये √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 गुणे √2। तो एक अंडर रूट से कट जाएगा तो बचेगा कितना? ऊपर 3 बचेगा, नीचे √3, यानी √3/√2। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका पहला वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका पहला वाला होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बारे में देख लीजिए। कह रहा है कोई प्रकाश किरण चित्र 10.2 यानी ये वाला फिगर दिया है अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक है। ठीक है, अब बताना कि ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कितना है। तो दोस्तों जो अपवर्तनांक होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 से अधिक यानी ए हो जाएगा। इसमें आपको फिगर से तब देखते हैं जब अपवर्तनांक 1 से अधिक और कोई डाटा दिया हो। ठीक है, 1 से कम अपवर्तनांक कभी होता नहीं, ना तो 1 होता है ना तो 0। हमेशा अपवर्तनांक 1 से अधिक होता है। बस आपको फिगर कंफ्यूज करने के लिए दिया था। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चित्र दिया है 10.3 यानी ये वाला फिगर कि दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्रों ए तथा बी से आपतित होकर क्रमशः छिद्रों सी तथा डी से बाहर निकलती है। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ से आती है, निकलती कहाँ से? सी और डी से। तो इसमें क्या हो सकता है? अगर दोस्तों उत्तल लेंस होता, अगर एक ऐसा होता उत्तल लेंस होता तो प्रकाश की किरणें जाके किसी एक बिंदु पर मिलती। तो ये आपस में मिल रही है? नहीं मिल रही, तो ये उत्तल लेंस नहीं होगा। अगर अवतल लेंस होता, अवतल लेंस कैसे बनता है दोस्तों? ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें आ जा क्या होती हैं? फैल जाती है। प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? फैल जाती हैं, यानी अवतल लेंस भी नहीं होगा। प्रिज्म जान ही रहे हैं, प्रिज्म ऐसे होता है, यहाँ भी प्रकाश की किरणें आती हैं, ऐसे क्या होती हैं? इस प्रकीर्णन होता है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, यानी ये भी प्रिज्म नहीं होगा। तो बचा कौन? ये कांच का एक आयताकार स्लैब होता है। कांच का क्या होगा? एक आयताकार स्लैब होगा, यानी इसमें देखिए प्रकाश की किरणें आएंगी, थोड़ा सा विचलित होकर निकल जाती है, थोड़ा सा विचलित होकर निकल जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें कह रहा है कि 10.4 यानी ये फिगर दिया है।
दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स ए के फलक ए के छिद्रों से आपतित होता है, यानी ए के आपतित होता है और फलक बी के छिद्रों से बाहर निकलता है। ठीक है, बी से कहाँ निकलता है, यानी यहाँ से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है दोस्तों। अब देखिए, अभी आप पढ़े हैं कि अगर उत्तल लेंस होगा प्रकाश की किरणें ऐसे आएंगी तो यहाँ से निकल जाएंगी, ऐसे जाएंगी तो यहाँ से निकल जाएगी। तो देखिए एक नंबर, यहाँ से जब एक नंबर जाएगा तो जैसे यहाँ प्रकाश की किरण एक नंबर से जाएंगी, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएंगी, तो यहाँ से निकलेंगी तो इसको क्या बोलेंगे, एक नंबर। और जब यहाँ से आएंगे तो इसको 11 नंबर दिए, तो यहाँ से जाएगी तो प्रकाश की किरणें यहाँ से निकल के आएंगे 11 नंबर। ठीक है, तो एक यहाँ से जाएंगी तो यहाँ से निकलेगा, 11 नंबर यहाँ से आएगा तो यहाँ से निकलेगा। तो ये किस प्रकार का लेंस होगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अवतल लेंस नहीं हो, क्योंकि अवतल लेंस जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यानी ऐसे जाएगा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे। तो अगर ऐसे सीधे जाएगा, ठीक है, सीधे अगर जाएगा ये ऐसे जाएगा तो क्या करेगा, ऐसे फैला देगा। तो एक वाला एक यहाँ, अगर एक यहाँ लिखा होता तभी अवतल होता। ठीक है, और आयताकार स्लैब के बारे में ऊपर पढ़े हैं, प्रिज्म भी ये नहीं हो सकता, प्रिज्म एक ही तरफ झुका रहता है। तो कौन सा हो जाएगा, एक उत्तल लेंस हो जाएगा। 7 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकथन सत्य है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया है, 0.25 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। ठीक है, कितना है, कह रहा है जो क्षमता है उसकी कितना है, 4 डायोप्टर है। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी प्लस में ही आता है, तो ये जो क्षमता होता है P बराबर कितना होता है, 1/f, ये प्लस में ही आएगा। और एफ का वैल्यू कितना दिया है, 0.25, कितना दिया है, 0.25। दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, 25 से काटेंगे कितने बार कट जाएगा, 4, यानी जो इसकी क्षमता आएगा प्लस 4 डायोप्टर आएगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों ये डी वाला भी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अवतल लेंस में जो क्षमता होती है क्या होती है, माइनस होती है। इसी तरह जब इसका भी निकालेंगे तो कितना आएगा, -4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसमें ए और डी दोनों सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए लगे दर्पण द्वारा आवर्धन होगा। अब देखिए दोस्तों, वाहनों में पीछे के दृश्य को देखने के लिए, ठीक है, किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं, हम उत्तल का करते हैं। कैसे करते हैं, उत्तल का करते हैं। और उत्तल में जो प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, छोटे बनता है। क्या बनता है, छोटी बनता है। ठीक है, और जब प्रतिबिंब जो बनेगा वो छोटी बनेगा, यानी वस्तु से क्या बनता है, छोटी बनता है। उस केस में जो आवर्धन होता है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आवर्धन नियम बराबर क्या होता है, I/O होता है। क्या होता है, I/O, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। जब प्रतिबिंब की लंबाई कम है वस्तु से तो आवर्धन क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 20 मीटर का एक आदमी है, 20 मीटर का एक आदमी है और उसकी प्रतिबिंब उससे कम बनेगा, मान लेते 15 बन रहा है, तो जब आप भाग करेंगे तो हमेशा 1 से कम ही आएगा। ठीक है, क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बने। कह रहा है कि समान साइज का प्रतिबिंब बने। और दर्पण कौन है सर, अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर आप डायग्राम से समझ लिए, ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, अब प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी तो टकरा के देखिए कहाँ से आएंगी, जब समांतर जाती तो फोकस से होके आएंगी। कहाँ से होके आएंगी, फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कह रहा है कि अभिसारित कहाँ पे होती हैं, फोकस पे होती हैं। कहाँ पे अभिसारित होती हैं, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अभिसारित होती हैं। अभिसारित मतलब फोकस पे होती हैं। इसका जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 15 दिया है। कितना दिया है, 15। कह रहे इसका समान साइज, हम जानते हैं दोस्तों अगर किसी वस्तु को इसके वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, समान बनता है। यानी जितनी वस्तु की लंबाई होती है उतनी प्रतिबिंब की लंबाई होगी। यानी एक सी पे रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा, सी पे। तो सी की दूरी कितना होगी, अब हम ये भी जानते हैं अगर ये दोस्तों यहाँ ये 15 फोकस दूरी कितना है, 15 है, तो ये इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या हम जानते हैं R बराबर कितना होता है, 2f होता है। कितना होता है, 2f। अब का वैल्यू कितना दिया, 15 दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी दर्पण से कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा, 30। ठीक है,
तो दर्पण के सामने बिंब को कहाँ रखे, तो बिंब मतलब वस्तु को कहाँ रखे, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहाँ रखें, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, बहुत दूरी पर एक कोई भवन है, उसकी पूरी लंबाई को देखना है। ठीक है, तो दोस्तों आप देखे होंगे जब उत्तल दर्पण, ठीक है, कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु क्या होता है, पूरी तरह दिखाई देता है छोटी होकर। ठीक है, कैसे दिखाई देता है, छोटी होकर पूरी तरह दिखाई देता है। तो पूरी लंबाई देखना होगा, लेकिन वो कैसे दिखेगा, छोटी दिखेगा। तो कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण प्रयोग करते हैं। कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं दोस्तों, उत्तल। और इसका प्रयोग अभी देखे हैं गाड़ी के पश्च दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पूरी लंबाई देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल। और इसके द्वारा जो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा, छोटी बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है। ठीक है, कह रहा है टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों के हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। दोस्तों टार्च, सर्च लाइट और हेडलाइट में जो हमारा दर्पण प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल दर्पण ही हमारा होता है, ये क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो कह रहे हैं हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है, तो बल्ब जो होता है वो फोकस दूरी की निकट होता है। क्या होता है, फोकस दूरी के क्या होता है, निकट होता है। तो आप यहाँ से देख लीजिए इसमें कहाँ है, कह रहा है कि परावर्तक फोकस के अत्यधिक निकट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला हो जाएगा। परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट होना चाहिए, फोकस के क्या होना चाहिए, निकट होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला होएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों परावर्तन के नियम ये दर्पण के लागू होते हैं, किसके लिए, दर्पण के लिए होते हैं। और अपवर्तन के नियम, ध्यान रखना, अपवर्तन का नियम ये लेंस के लिए लागू होते हैं। ठीक है, जो परावर्तन नियम होता है वो दर्पण के लिए लागू होता है, और अपवर्तन नियम होता है वो लेंस के लिए लागू होता है। और दर्पण चाहे किसी भी प्रकार का है, चाहे समतल है, चाहे अवतल है, चाहे उत्तल, सभी दर्पणों पर चाहे उनकी आकृति कैसे भी क्यों ना हो, ठीक है, वो परावर्तन नियम पे ही काम करते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से 4 विद्यार्थी ABCD ने चित्र 10.5 में दर्शाए अनुसार आरेखित किए हैं। इनमें से कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं इसके फिगर को दोस्तों। ये हमारे जो ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही, अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि ये कांच, ठीक है, कांच, ये वायु से कांच, यानी वायु ये हमारा क्या है, वायु है, ठीक है। यहाँ पर हम बना दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ 2 माध्यम, ये क्या है, वायु है, और ये क्या है, कांच है। क्या है, वायु है और ये कांच है। अब दोस्तों ये हमारा अभिलंब होता है, तो जब ये वायु दिया है तो वायु जो होता है कैसा माध्यम होता है, ये विरल माध्यम होता है। कैसा होता है, ये विरल। और ये कांच कैसा होगा, सघन माध्यम होगा, ठीक है। जब इसमें विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, तो इसको तो जाना ऐसे चाहिए सीधे, लेकिन ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। यानी विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की तरह झुक जाएगी। तो अब इसमें देखिए ये दोस्तों सीधे आ रहा, सीधे निकल जा रहा है, यानी ये नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, ये वाली, ठीक है, ये आ रहा है, लेकिन इसको आगे ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर हम अभिलंब ड्रा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे जाना चाहिए, अभिलंब की तरफ झुक जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जब ये किस में पहुँच चुका है, कांच से, अब कांच से किस में जाएगी, फिर वायु में जाएगी। अब इसका जैसे उल्टा हो जाएगा, जब सघन माध्यम से विरल में माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। ये अभिलंब है, अब इसको तो ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए था, तो अभिलंब से क्या हो गई, दूर हो गई। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है, सीधे आ जा रहा है, तो यहाँ माध्यम चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये अभिलंब ड्रा करेंगे, ठीक है, तो ये पास आ रहा है, ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है, लेकिन जब यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, तब ये झुक ही जा रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ दूर जाना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं।
दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 15 है कि आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन और केरोसिन दिया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछित आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर आप बेंजीन की जगह, ठीक है, आप यहाँ पर ग्लिसरीन कर लीजिए, ग्लिसरीन कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए, ग्लिसरीन, बेंजीन से नहीं होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी, ठीक है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे अधिक मुड़ेगी। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होने का मतलब वो ज़्यादा क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए। जो ज़्यादा सघन होगा उसका अपवर्तनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लिसरीन होता है, क्या होता है, ग्लिसरीन, इसमें कैरोसिन, जल और तारपीन की तेल और ग्लिसरीन में सबसे गाढ़ा कौन सा होगा, ग्लिसरीन होगा। तो ग्लिसरीन जो होगा वो सबसे ज़्यादा गाढ़ा होगा, इसीलिए इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा और इसी में क्या होगा, सबसे अधिक मुड़ेगी, यही क्या होगा, सबसे अधिक मुड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, इसका डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों इसका फिगर दिया है, देखिए इसका दिया है किसी अवतल दर्पण पर 10.6 में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण निम्न से आरेखों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों अगर कोई प्रकाश की किरण, आपको इसको पता होना चाहिए कि ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। तो कोई प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकरा के उसके फोकस से परावर्तित होती है, कहाँ से, उसके फोकस से परावर्तित होती है। तो देखिए इसमें तो गया है, ये परावर्तित होकर दिखाया नहीं है, इसमें गया है लेकिन ये फोकस से होकर नहीं आया, उससे दूर हो, यानी नहीं ये ना ये होगा ना ये होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से गया है, इसके वक्रता केंद्र से आ गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ से गया है वहीं आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये गया है, टकरा के कहाँ से आया है, फोकस दूरी से। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डी वाला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, डी वाला, इसमें डी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम आपको समझा देते हैं दोस्तों फिर से। देखिए यहाँ पर 3 नियम होता है, कोई प्रकाश की किरण समांतर जाएगी, तो ये देखिए जैसे हमारा फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। तो कोई प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, टकरा के कहाँ से आती है, फोकस से होकर आती है, ठीक है। और इसका अगला होता है कि कोई प्रकाश की किरण इसके फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, तो टकरा के ये मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। और तीसरा होता है अगर कोई प्रकाश की किरण इसके वक्रता केंद्र से जाए, किससे जाए, वक्रता केंद्र से, तो यहाँ से टकरा के यानी परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेगी, ये वक्रता केंद्र से गुजरती। 3 ही कंडीशन होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा किसी उत्तल लेंस, ठीक है, पर 10.7 में दिखाए गए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अगर कोई किरण, प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी तो अब देखिए लेंस से आगे निकल जाती है, तो कैसे निकलेगी, समांतर निकलना चाहिए। कैसे निकलना चाहिए, समांतर। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरणें फोकस से आ रही हैं, तो लेंस से होके कहाँ जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के क्या जाएंगी, समांतर। तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे फोकस से आ रही है तो ये फोकस से निकल जा रही है, कभी नहीं होगा, ठीक है। इसमें फोकस से आ रही है भाई, लेंस से टकरा के कहाँ वापस जाती है, तो दर्पण से टकरा के वापस जाती है। और यहाँ फोकस से आ रही है और ये सीधे निकल जा रही है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका ए वाला। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ए, यानी फोकस से आएगी तो लेंस से निकल के इसके मुख्य अक्ष के समांतर निकलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 और ये क्वेश्चन दोस्तों सेम ही क्वेश्चन ये ग्रुप डी में आ चुका है, अभी जल्दी ही पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें कह रहा कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। तो मौजिक यानी मैजिक है, ये मैजिक दर्पण में सिर से दर्पणों का संयोजन क्या होगा। तो दोस्तों कह रहा है उसका सिर बड़ा दिखता है, तो बड़ा किस में दिखाई देता है दोस्तों, अवतल में बड़ा दिखाई देता है। किस में, अवतल में बड़ा दिखाई देता है और समतल में समान दिखाई देता है। समतल में जो क्या दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, समान दिखाई देता है। और जो उत्तल होता है, अभी बताएं, उत्तल में हमेशा क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। क्या होता है, छोटा, ठीक है।
तो अगर सिर उसका बड़ा है तो कौन सा होगा, अवतल होगा। अवतल किससे शुरू हो रहा है, ऑप्शन सी में, अवतल, समतल और उत्तल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, सी हो जाएगा भाई। अवतल में बड़ा होगा। अब मध्य साइज समान, तो देखिए ऐसे अगर आप कुछ नहीं पता रहेगा तो समान किस में दिखाई देता है, समतल में। और एक ही आप देखिए ये सी वाले में और डी वाले में दिया है, लेकिन अगर बड़ा कहेगा तो क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, सी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है, अत्यधिक छोटा बनेगा। तो दोस्तों ये चारों बनेगा। ठीक है, यानी अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, अगर कोई अनंत पे रखा जा रहा है, कहाँ पे रखा जाता है, अनंत पे, तो हमेशा वहाँ प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा बनता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अवतल दर्पण, ठीक है, कौन सा, अवतल दर्पण, ये क्या होगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होता है। तो यही पहला कंडीशन होता है कि कोई वस्तु अनंत पे रखा जाता है, कोई वस्तु अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके फोकस पे बनता है, और मात्र एक बिंदु के रूप में बनता है। क्या बनता है, बिंदु के रूप में बनता है। कैसे बनता है, बिंदु के रूप में, यानी बहुत छोटा बनता है, यानी अवतल दर्पण ही हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण देख लीजिए, उत्तल दर्पण में, ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु कहीं पर भी रखा जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी रखा जाएगा तो ये क्या होगा, टकरा के वापस जाएंगी, तो इसको पीछे डॉट डॉट मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आभासी बनता, हमेशा क्या बनता, छोटा ही बनता है। तो इसमें भी छोटा बनेगा और इसमें भी छोटा बनेगा। भाई कहीं पर भी रखने का मतलब क्या होगा, अनंत पे भी तो रखा जा सकता है, तो इसमें भी प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसमें भी छोटा बनेगा। आइए लेंस के बारे में देखते हैं। जब उत्तल लेंस होता है दोस्तों, ये क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस में भी क्या होता है, 6 कंडीशन होता है। तो जब इसको अनंत पे रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है, तो इसके F1 पे, यानी फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनता है। क्या बनता है, बहुत छोटा बनता है। और जब अवतल में, ठीक है, अवतल में भी, अवतल में कहीं पर भी रखा जाए, ठीक है, अवतल में दोस्तों कहीं पर भी रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आभासी, यानी पीछे की तरफ बनता है और छोटा बनता है। इन चारों की कंडीशन में क्या बनता है, अगर प्रतिबिंब को अनंत पे रखा, वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, सबसे छोटा ही बनेगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।